अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है मैं उसमें आप लोगों को वेलकम करता हूं और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन मेरी बातों से कुछ सीखने को मिला या कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि जैसे हमारे लोग हैं, जैसे हमारी आवाम है, वैसे ही लीडर्स हमारे ऊपर आ जाते हैं। और यही रीज़न है कि रशिया का जो सदर है पुतिन, उन्होंने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि वो लोग जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते वो कभी भी आज़ाद मुल्क नहीं होते हैं, बल्कि वो वेस्ट की या अमेरिकन या फ्रेंच की कॉलोनीज होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कौम अपने डिसीजंस जो उसकी उसके उसके लोगों के मफाद में है, उसके हक में है, वो डिसीजंस खुद नहीं बल्कि किसी और की डिक्टेशन से लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो आज पाकिस्तान में हो रहा है या इससे पहले कई मुल्कों में हुआ है, तो वो मुल्क मुल्क नहीं होते, वो कॉलोनीज होती हैं। जिस तरह ब्रिटिश राज था, पूरे बड़े सगीर पे ब्रिटिश आ गए, अपनी मर्जी से मुल्क को तोड़ा, लोगों पे जुल्म किए, जिसको चाहा अच्छा कर दिया, जिसको चाहा बुरा कर लिया। तो इसी तरीके से फ्रेंच ने अफ्रीकन कई मुल्कों पे कब्जा किए रखा। तो वो कॉलोनीज, तो उनका मकसद, जो पुतिन है, जो इस टाइम दुनिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल शख्स हैं, इस टाइम रशिया के जो सदर हैं, तो उनका जो ये ट्वीट है ना, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान को उन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन इस टाइम अगर आप पूरी दुनिया में घूम के देखें ना, तो जो रिसेंटली जो ये चीज़ फॉलो हुई है वो पाकिस्तान के ही सामने हुई है। वो पाकिस्तान के लिए ही इन्होंने ट्वीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से हुकूमत उतारी गई, जिस तरीके से ज़मीर बेचे गए, जिस तरीके से पैसे को चलाया गया, जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया जो कि आवाम नहीं लेकर आई, जो कि पैसों के बलबूते के ऊपर आई है, और जिस तरीके से इमरान खान को उतारा गया और किन लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया है, चाहे पैसे लेके, चाहे वैसे या लोगों की बातों में आके। अगर मैं 2018 के इलेक्शन में खड़ा होता ना अपने सिटी से, तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं भी जीत जाता। तो मैं कैसे हो सकता है कि इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर मैं उसी के खिलाफ खड़े हो जाऊं 3 साल के बाद? और 3 साल में जो उसने काम किए हैं ना, वो इस मुल्क में 30 साल में नहीं हुए हैं। अगर आज कुछ सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी एंकर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि 3 साल में इन्होंने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया, उनको कुछ नजर नहीं आता ना। वो कहते हैं जी इमरान खान जो था वो शॉर्ट टर्म फायदे सोचता था। शॉर्ट टर्म फायदे अगर सोचता होता है इमरान खान, तो 6 डैम्स पाकिस्तान में इसी के दौर में शुरू हैं और आज कंप्लीशन की तरफ रवाना दवाना है। अगर वो शॉर्ट टर्म सोचता होता ना, तो कभी भी सुनामी, जो ट्रीज का मंसूबा था, और चकवाल के अंदर जो इन्होंने ऑलिव के जो दरख्त लगा के आज इस साल हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हम प्रोडक्शन की तरफ चले गए, तो ये इमरान खान की वजह से हुआ है। ये लॉन्ग टर्म उसने सोचा था हुआ था, और लॉन्ग टर्म सोच रहा था ना, तो वो इसीलिए ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया का ब्लॉक बनाने के चक्करों में था, और ही वॉज दैट क्लोज। और अमेरिका और वेस्ट की आंखों में यही चीज चुभ रही थी। और इसका मैं आपको सबूत हिस्ट्री में देता हूं। सबसे पहले आपके मोअम्मर कदाफी, जिनके नाम पे आपका कदाफी स्टेडियम बना हुआ है, जिनके फंड्स पाकिस्तान के अंदर मकसद से काफी अरसे से आते रहे, वो क्या चाहते थे? वो यही चाहता था कि मुस्लिम ब्लॉक्स बने, हम इसराइल, यहूद और निसारा के खिलाफ जो है हम इकट्ठे एक पावर बने, जिसमें उनका जिस जिस लीडर ने उसका साथ दिया सबकी हुकूमतें गिरा दी, सबको मरवा दिया गया। किस वजह से हुआ? ऐसा ही हुआ ना, एक मकबूल तरीन लीडर को जो है उसके अपने लोग मार दें। क्यों मार दें भाई? क्योंकि उसका मीडिया उसके खिलाफ हो जाता है, उसकी आवाम के अंदर जो हरामखोर लीडर होते हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी यही करने की कोशिश की गई है। हमारा जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, वो भी क्या चाहता था? वो भी पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक चाहता था, OIC, ठीक है ना। तो वो किसने बनाई थी? उन्होंने बनाई थी। और जिस तरीके से वो UN में जाके इन्होंने स्पीच की थी, तो वो उनको नजर आ गया था, अगर हमने इनको छोड़ दिया, अगर हमने इसको आज़ाद छोड़ दिया, तो ये तो पाकिस्तान एक पावरफुल ब्लॉक बना लेगा और हमें चैलेंज करने को तैयार होगा। उसको भी रास्ते से हटा दिया गया। उसके अलावा इराक आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है। रिसेंटली हम छोटे थे, हमारे सामने जी उनके पास केमिकल वेपन्स हैं, क्योंकि उनका अपना मकसद था वहां पर। तो ये जो हमारी जो जंग है ना, इस्लाम की जंग यहूद और निसारा से हमेशा रही है, और ये हमेशा हम पे ऊपर ही रहने की कोशिश की है।
और अब इमरान खान के साथ क्या हुआ है, क्योंकि जो ये ब्लॉक इमरान खान बनाने लगा था, आपको लगता है कि अगर ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया एक ब्लॉक बन जाए, जिस तरह नेटो है कि अगर हम पे हमला किया तो हम किसी हमारे नेटो के किसी एक मुल्क पे हमला किया तो समझे अमेरिका पे हमला किया और हम सब मिलकर लड़ेंगे, और अगर यही काम ये 4 मुल्क कर लें तो आपको लगता है कि ये एटॉमिक पावर्स मुल्क और सबसे बड़ी इकोनॉमी और सप्लाई चेन, पेट्रोल, इन सब के पास अब कुछ है, तो इनको कोई टक्कर कर सकता है या इन पे ऊपर कोई फौजी हमले हो सकते हैं। तो यही वजह है इमरान खान को निकालने की, क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हर जगह पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ रही थी, हर जगह इमरान खान और पाकिस्तान का नाम बढ़ रहा था, टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका, व्लॉगर्स पाकिस्तान में दूर दूर से आ रहे थे, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज आ रही थी। हमारा पासपोर्ट बेशक रैंकिंग में ऊपर ज़्यादा नहीं गया होगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे। अब आपको लगता है कि 2 महीने में या 60 दिन में, 65 दिन में वो चीज़ें हो गई हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की बात करते हैं, इमरान खान तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए ही तो मैं समझता हूँ वो अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं करता, शॉर्ट टर्म काम करता तो आज बहुत मकबूल होता आवाम में। लेकिन अब अल्लाह की करनी होती है। अगर अल्लाह ने हमारे मुल्क को बचाना है, अगर अल्लाह ने हमारे मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया था, वो मकसद ये नहीं था कि हम आटा, चीनी, दाल, रोटी और पेट्रोल और इन्हीं चीज़ों में पड़े रहें, हरामखोरी में पड़ जाएं, करप्शन में पड़ जाएं। हमारा तमाम अदारे करप्ट तरीन है। कौन सा अदारा है जो सही है? मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस जमा किए हैं, एक नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं उसको शेयर करूंगा कि किस तरीके से खुद चोरी करते हैं, खुद बेचते हैं और बाद में फिर फंड लेकर दोबारा वही चीज़ लगाते हैं। ये हमारे अदारे करते हैं, जो कि आम मेट्रोपॉलिटन की एक वीडियो है क्वेटा के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस टाइम वायरल हुई है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ज़रूर उसके ऊपर। तो कहने का मकसद क्या है, जो पुतिन है ना, पुतिन के इस ट्वीट की वजह से 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारे जैसे लोग जो मुल्क का एहसास करते हैं उन्हें दुख हुआ है और हम रेडी हैं निकलने के लिए, हम रेडी हैं मुल्क को इलेक्शन के अंदर पीटीआई को। मुझे लगता है कि इमरान खान से बेहतर ऑप्शन मुल्क के पास कोई है ही नहीं। आपको लगता है कि किसको वोट देना चाहिए? मतलब मैं एक ग्रेजुएटेड बंदा, मुझे मेरा अपना ज़ाती बिजनेस है, मैं मार्केट को समझता हूँ। मुझे तो नज़र नहीं आता कि मैं नवाज शरीफ को वोट दे दूँ, मुझे तो नज़र नहीं आता मैं पीपल्स पार्टी को वोट दे दूँ। मैं किसको वोट दूंगा? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इमरान खान को वोट दूंगा। तो लोग तैयार हैं। और सेकंड चीज़ मुझे एक बहुत इस हुकूमत की बुरी लगी, वो ये है, आप इनका मेंटेलिटी चेक कर लें, क्योंकि ये जो पैदा हुए हैं ना, ये जो नस्लें इस टाइम है, ये जो गवर्नर जो 2-3 बड़े ख़ानदान हैं जो हमेशा गवर्नमेंट में रहे हैं पिछले 30-35 सालों से, इनकी मेंटेलिटी ये बनी है कि ये सरदार हैं, ये लीडर्स हैं, इनका काम ही लीड करना है, ठीक है, और ये हमारे नीचे जो है हमारे गुलाम हैं, आवाम को गुलाम समझते हैं। अब मेंटेलिटी चेक करें। एक वीडियो मैंने देखी थी कि जिसके अंदर इमरान खान ने जब कोविड के अंदर 12,000 रुपये का ऐलान किया था, तो किस तरीके से ऐलान किया था, और उसके बाद ही हमारी जो मरियम साहिबा हैं, डड्डू चार्जर जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको बोलना तक नहीं आता, बोलने की तमीज़ तक नहीं है, वो औरत जो है 2,000 रुपये अवाम का पैसा अवाम को दे रहे हैं, ठीक है, और उस पर किस नखरे से बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हाल हो चुका है। तो मुझे अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप बेशक मुझसे इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे मार दें, मैं आपको मार दूं, या मैं आपको वो नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पर्सनल एक राय यही है कि पाकिस्तान को इस टाइम इमरान खान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान जिन हालात और जिन मसाइल का शिकार है वो ये लीडरशिप कभी भी नहीं कर सकती है। ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल देते हैं, 3.5 साल पर डाल देते हैं। तो क्या उससे पहले लोन्स नहीं लिए गए थे, या उससे पहले अगर लोन्स लिए थे तो उसका कर्जा वापस नहीं करना था, उसके ऊपर सूद नहीं था? इमरान खान तो 3 साल के अंदर आया, 3 साल में उसने कर्जा लिया, $20 बिलियन लिया, उसमें उनमें सूद जो चढ़ रहा है वो तो जाहिर सी बात है प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने लिया हुआ है। और अभी आपने आगे क्या किया? अगर आप भी फौरन आए, $20 अरब हमारे पास रिजर्व्स थे और आपने आते सार 15 दिन के अंदर आधे रिजर्व्स कर लिए। कहाँ गया वो पैसा? क्योंकि आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। अपना पैसा लोगों ने बैंक से निकाल लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी आपको हर जगह गालियां देते हैं, आप कहाँ अपना मुंह छुपा के जा सकते हैं? आप इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो अगर आपको लगता है कि बिलावल और या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इनके बेटे पाकिस्तान में आम सड़कों में फिर सकते हैं, या पाकिस्तान छोड़े बाहर किसी मुल्क में फिर सकते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, इनको गालियां लोग दे रहे हैं, तो इनमें
इनमें सिर्फ इनका एक ही खुदा है, वो है पैसा। पैसा इसको चाइना दे दे, ये चाइना के पीछे, पैसा इसको वेस्ट दे दे, अमेरिका दे, ये उनके पीछे। तो हमें भाई खुदारा ऐसे लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होने दें, हमें निकलना है। मुझे अपनी आवाम से, अगर ये जो कहते हैं ना कि हमारी आवाम निकल नहीं रही, तो भाई जब निकलने लगती है तो आप कंटेनर लगा देते हैं, आप रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, आप लोगों के घरों में छापे डालते हैं, आप उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं, इंटरनेट सर्विस बंद कर देते हैं, आप उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, तो आवाम फिर भी कितनी निकली है। लेकिन बात यह है कि इस टाइम आप लोग खौफ ज़्यादा हैं, जो भी हमारे ऊपर ये गवर्नमेंट आई भी है ना, ये डरे हुए हैं। और इस टाइम हमारी फ़ौज, हमारे जितने अदारे हैं, उन्हें ये नज़र आ गया है कि जो वो सोच रहे थे ना कि शायद इमरान खान से लोग तंग आ गए हैं, इमरान खान से लोग, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था, ये तो अभी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने देखो जिस बंदे को इज्जत देनी है उसको उतार के फेंक के अब दोबारा से महंगाई मुकाओ। मार्च में देखें ये आ गए हमारे ऊपर, अब ये इन्होंने और महंगाई कर दी है और उससे डबल महंगाई कर दी है। तो अल्लाह ने तो इमरान खान को सेफ कर दिया है, ठीक है। और सिर्फ 1.5 साल की हुकूमत, कोई बात नहीं, अब जब दोबारा आज इलेक्शन हो जाए या 1 साल बाद हो जाए, आना उसी बंदे ने है। एक क्यों आना है? क्योंकि जिस बंदे ने पहले इसको वोट दिया था, 95% लोग आज भी उसी को वोट देंगे, इमरान खान को ही वोट देंगे। उसके अलावा जो नई जनरेशन है, जिस तरह 2013 के इलेक्शन में मेरा वोट नहीं था, 2018 के इलेक्शन में मेरा शनाख्ती कार्ड बन गया था, मैंने अपना वोट अपना दिया इमरान खान को। और इसी तरह 4 सालों में 4 नई जनरेशन जो 18-18 साल की हुई है, वो तमाम इमरान खान के ही साथी हैं। मैं आपको ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, इमरान खान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। चंद एक पॉलिसीज आपको बता देता हूँ। एहसास प्रोग्राम, मैंने उससे खुद फ़ायदा उठाया, मैंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया, मेरी कोई वाकफियत नहीं थी, मुझे लोन मिला और मैं आज तक अपनी किस्तें वापस कर रहा हूँ। उसके अलावा सुनामी ट्री, टाइगर फोर्स के थ्रू कोविड के अंदर उन्होंने हज़ारों काम किए। उसके अलावा डैम्स, सबसे बड़ी चीज़ डैम्स, आपके 6 डैम्स इस टाइम अंडर प्रोसेस हैं, उससे पहले एक डैम भी नहीं बन रहा था, ठीक है। आज़ाद खारजा पॉलिसी, बहुत सारे लॉन्ग टर्म काम्स, जो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म काम। हज क्या रेट क्या था और आज रेट देखने 4 लाख से 10 लाख रुपए कर दिए हैं। तो अवाम दुश्मन तो ये लोग हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इमरान खान या पुतिन। ये हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। अगर हम अपने खुद डिसीजंस नहीं लेंगे, हमारा एक ही आज़ाद मुल्क है। हम दुबई के लोगों से पूछे अपने मुल्क की कदर क्या होती है, आप शारजा के लोगों से पूछे अपने मुल्क की कदर क्या होती है, वहाँ पे किस तरीके से मतलब शेख आपको डील करते हैं। अगर हमारा एक मुल्क, एक पाकिस्तान भी नहीं रहेगा ना, तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है। अल्लाह ने हमें एटॉमिक पावर बनाया है, तो उसके पीछे बहुत सारा मकसद है। हमें एज अ मुस्लिम इकट्ठा होना है, हमें यूनिटी शो करनी है और पाकिस्तान को एज अ लीडर बनना है तमाम मुस्लिम उम्मा का। और हमें इन चीज़ों से निकलना है, हमें ग़ुलामी की सोच से, ग़ुलामी के जो सोचों के लीडर्स हैं उनसे निकलना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोस बनाता रहूँगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको इस दुनिया और आखिरत में कामयाब करे।